नेता और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं। इस देश में सब मिले हुए हैं, इसीलिए ना तो कभी यहाँ आतंकवाद खत्म हो सकता है और ना ही कभी इस देश का भला हो सकता है। बैठा हूँ घर पे और क्या करता हूँ, मिल रहा हूँ। Are you praying to your gods? मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। Is Dimple praying to her gods? नहीं, वो भी मैं नहीं समझता इस बात को। इस देश का विपक्ष हिंदुओं के खिलाफ किस तरह दोहरा मापदंड रखता है, वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में इसके लाखों उदाहरण देखने को आपको मिल जाएंगे। वही अखिलेश यादव जो हाईवे पर किसी हिंदू धर्म के गुरु को रोककर बेइज्जत करने का पूरा प्रयास करते हैं, वही अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ता जो अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ लामबंद होकर तरह तरह की बातें करते हैं, वही अखिलेश यादव जो इटावा कांड में यादव को सम्मानित करते हुए ब्राह्मणों की मां बहन की गालियां दिलवाते हैं, उन्हीं अखिलेश यादव की पत्नी को जब सरेआम न्यूज टीवी पर बैठकर एक मुस्लिम एंकर, एक मुस्लिम मौलाना सरेआम बेइज्जत करता है तो उनकी जुबान बंद हो जाती है, उनके मुंह पर पट्टी लग जाती है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं क्या यह हिंदुओं के साथ किया गया दोहरा मापदंड नहीं है? जो आज वोट के चक्कर में अपने बीबी का सम्मान बेच रहा है, हम कैसे न माने कि कल जब वो प्रदेश की सत्ता संभालेगा तो पैसों के चक्कर में इस प्रदेश की मां बहनों का भी सम्मान बेच सकता है। कितना दुर्भाग्य है, पत्नी है अखिलेश यादव की, बेइज्जत कर रहा है एक मौलाना और विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। एक सांसद बांसुरी स्वराज से लेकर के और एक छोटे कार्यकर्ता तक ने इस बात का विरोध किया, उस मौलाना के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ये समाजवादी कार्यकर्ता और ये अखिलेश यादव नहीं बोले। कहीं वोट न कट जाए, भले बीबी की इज्जत चली जाए। यह है इस भारत का विपक्ष। 2 साल हो गए हैं राम मंदिर को बने, जो अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर नहीं आए, वो बड़ी बड़ी मस्जिदों में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं कि ताकि देखो कि हमारी नीयत क्या है। वो मुस्लिमों के बीच टोपी लगाकर मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं कि 2027 में पीडीए आने वाला है। लेकिन शर्म तो तब आती है जब ऐसी घटनाएं देखकर भी समाजवादी पार्टी में चंद चाटुकार हिंदू जो भरे पड़े हैं, जो विधायक और सांसद बनने के लालच में अपना सम्मान गंवा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती। बिहार में एक कक्षा 9 फेल एक नेता भरे संसद में महिलाओं के सामने बदतमीजी भरे इशारे करता है और ये दावा करता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो बिहार की किस्मत बदल दूंगा। जो व्यक्ति भरी संसद में महिलाओं की इज्जत नहीं कर पा रहा है, इतना भद्दा और गंदा इशारा कर रहा है, वह कल जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या उस प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित रह जाएंगी? ये बात है 2 यादव जोड़ी की। एक यादव उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अखिलेश यादव, एक यादव बिहार में रहते हैं, तेजस्वी यादव। इनके कारनामे आप सुनेंगे ना तो आपको हंसी भी आएगी और आपके पैरों के नीचे की जमीन भी खिसक जाएगी। लेकिन जो समाजवादी पार्टी में बैठे ब्राह्मण नेता हैं, हिंदू नेता हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है। अभी हाल में फैजाबाद के पीडीए सम्मेलन में
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर लड़ते हुए दिखाई दिए। आनंद सेन यादव जी को भी बुला लीजिए, माननीय मंत्री जी को। छोटा पड़ गया है, दो बार में कर लीजिए, दो बार में स्वागत कर लीजिए, दो बार में कर लीजिए, दो बार में कर लीजिए स्वागत। फैजाबाद के पूर्व मंत्री रहे तेज नारायण पांडे जी को माले में जगह नहीं मिली। अनाउंस करके उनको माले के अंदर बुलाना पड़ा कि भाई पांडे जी को भी माला में जगह दीजिए। सम्मेलन था पीडीए का। पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो पांडे जी वहां क्या करने गए थे? अपनी इज्जत लुटवाने, अपनी बेइज्जती कराने। लेकिन क्योंकि इन्हें विधायक बनना है, लूटना है जनता के पैसे को, तो ये सब सह जाएंगे। लेकिन हमें और आपको जागना होगा, इस हिंदुस्तान के नौजवान को जागना होगा, खासकर हिंदुओं को जागना होगा। डेली सोशल मीडिया पर ऐसे लाखों वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां मुस्लिम चिल्लाकर कह रहा है कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। वो कोई कानून नहीं मानता है। संविधान और कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए है। जब वो सत्ता में होगा तो ना कोई संविधान चलेगा ना कोई कानून चलेगा। ये वो खुद कह रहे हैं। देखिए ये वीडियो। 25 करोड़ की जनसंख्या है। मोदी और अमित शाह जी सुन लो, कान बेरे हो गए तो कान खोल के ये जो मेल है कान में से निकाल लेना। वो 5 लाख थे, अब 5 करोड़ के अब जनसंख्या कुर्बानी देगी। और वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी होगी कि भारत का पूरा संविधान पलट दिया जाएगा, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। नया इतिहास लिखा था। लेकिन फिर भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं। हो सकता है आज आपके यहाँ बिजली कम आती हो, कल आ जाएगी। हो सकता है आपके बाहर नाली न बनी हो, बन जाएगी। हो सकता है रोड ना बनी हो, आज नहीं कल बन जाएगी। जो भी समस्याएं हैं वो आज नहीं कल दूर हो सकती हैं। लेकिन जान पर खतरा आ जाए तो बैंक में रखा अरबों करोड़ों का बैलेंस भी आपको बचा नहीं सकता। क्योंकि वो सिर्फ एक बात कहते हैं, या तो हमारा धर्म स्वीकार करो या तो जान दे दो। माइक पर चिल्लाकर वो इस बात को कह रहे हैं। अभी भी वक्त है, हिंदुओं तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी लाश चीता भी नहीं जलाया जाएगा। तुम्हारी लाश को चील, कुएं, गीदड़ खाकर खत्म करेंगे। अल्लाह तुम्हें दावत देता हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अगर नजात चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो, तो तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। मैं ये गारंटी नहीं करता कि यह वीडियो भारत के किस हिस्से का है, लेकिन इन बातों को सुनिए कि इनकी मानसिकता क्या है। और जो विपक्ष ऐसे लोगों का समर्थन कर रहा है, क्या हिंदुओं का उनका समर्थन करना चाहिए? होंगी शिकायतें मोदी से लाखों, होंगी शिकायतें योगी से लाखों, मगर इतना तो तय है कि वो हिंदुओं के विरोधी नहीं है। वो अपने वोट के लालच में सर पे टोपी तो नहीं लगाते हैं, चादर तो नहीं चढ़ाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं तो भगवा ओढ़ कर जाते हैं। वो शेर है नरेंद्र मोदी। उसको ये 2 कौड़ी के कल के लौंडे, ये संजय सिंह देखिए संसद में किस तरह से एक देश के प्रधानमंत्री के लिए भाषा का प्रयोग कर रहा है। राहुल गांधी को देखिए किस तरह से एक प्रधानमंत्री के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और ये आशा लगाते हैं कि हम इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। हिंदुओं, समय है जागने का। चंद स्वार्थों में तुमने हमेशा अपने वोट को बेचा है, और इसीलिए तुम हमेशा गुलाम रहे हो, परेशान रहे। ठीक है, तुम बहुत पैसा बचा के अपने एक लड़के को सेठ बनाना चाहते हो क्योंकि एक ही लड़का तुमने पैदा किया है, लेकिन जिंदा रहेगा तभी तो उस धन का प्रयोग कर पाएगा। और या तो अपने धर्म को बदल लेगा
ये अखिलेश, ये राहुल, ये तेजस्वी, इनका कोई ईमान नहीं है, इनका कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। इनको मतलब है सिर्फ सत्ता चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन आपको तो मतलब है, अमीरों का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग है उसे बहुत सोच समझ के वोटिंग करनी होती है। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, जहां भी चुनाव हो, इस बात का ध्यान रखिए कि वोट आपको बहुत सोच समझ के देना है। वोट को नहीं बेचना है, जाति देखकर वोट नहीं देनी है। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करता हूं, इस सवाल का जवाब ढूंढिएगा। इस भारत के अंदर साउथ इंडिया को छोड़ दिया जाए तो जो जो प्रदेश ऐसे रहे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी शासन नहीं किया, जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम नहीं करता है, वहां हिंदुओं के हालात आज क्या है? जहां लगातार कांग्रेस का शासन रहा है, उन प्रदेशों के हालात उठाइए और देखिए हिंदू कहां पर है। एक नंबर पे कश्मीर, बंगाल, केरल, असम। आज असम में बीजेपी की सरकार है, कितने मुसलमान और बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन स्थिति क्या है? आधा बिहार, पूरा सीमांचल बिहार आज मुस्लिमों का हो चुका है। हमें उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन हमें जागना होगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगातार शासन किया है, उन्हीं प्रदेशों में आज हिंदुओं की स्थिति अच्छी है और हिंदू हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहीं बचे हुए हैं हिंदू, क्योंकि यहां बीजेपी की सरकारें आती रही हैं बीच बीच में। इन बातों को समझना होगा, इन विपक्ष के दोहरे मापदंडों को पहचानना होगा। आतंकवादी सरपरस्ताकाओं के सामने सर झुकाने वाले अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।